Assalamu alaikum. Today we are bringing you a guide to plan your trip of Hunza in autumn. Because we believe that it is the best time to visit Hunza. Mainly because the leaves of the trees, they start changing their colors to yellow and red, which blends perfectly with the mountains of Hunza in the backdrop and becomes a majestic sight, absolutely magnificent. इसके अलावा भी there are plenty of other things that are very advantageous when you go to Hunza in autumn. So we'll start with the day 1. लें जी, हम स्टार्ट लेते हैं हज़ारा मोटरवे से, which goes to Abbottabad and Mansehra. And as soon as we start the journey, आपको साथ ही खूबसूरत पहाड़ और उसके फ़ौरन बाद ये टनल नज़र आता है, Abbottabad टनल. And it's absolutely fascinating to experience it. The tunnel is absolutely world class. It has to be one of the best in Pakistan. I know there are other tunnels like Lawari Tunnel, Abbottabad Tunnel, but still, in my view, it's one of the very best. And one of the main reasons is that it's two-sided, not single. ये जी Abbottabad Tunnel का second part है, which is not that long. और उसके बाद ये खूबसूरत नज़ारा हज़ारा मोटरवे का, ये भी पीस ऑफ आर्ट ही है. उसके बाद ये मानसेहरा टनल स्टार्ट हो जाता है. ये सिंगल ही है लेकिन बिल्ड विद सेम क्वालिटी, परफेक्ट. काफ़ी लॉन्ग टनल है. अच्छी सी ट्रिप में हम आपको साथ साथ और एडवांटेजेस भी बताते रहेंगे जो इस सीज़न में आपको जाने में फ़ायदेमंद साबित होंगे. तो स्टे ट्यून्ड और वो डिफरेंट एपिसोड्स में हम रिवील करते रहेंगे. उसके बाद ये पोएटिक मानसेहरा स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद हमने एक टर्न लेना होता है जो एक बाईपास है मानसेहरा और बालाकोट का. तो ये एक थोड़ा सा विलेजेस में से होता हुआ रास्ता निकलता है और फिर इस रोड पे मिलता है जो मेन बालाकोट की रोड है, जो फुली कारपेटेड है और परफेक्ट है, लेकिन आप रश से काफ़ी बच जाते हैं. बालाकोट इट्सेल्फ बहुत खूबसूरत है. मैं इसको मिनी नारान कहता हूँ क्योंकि दरिया कुनहार भी इधर से जा रहा है. व्यूज़ भी कुछ सिमिलर हैं, बाज़ार भी वैसा ही है. So probably yes, it's a mini Naran.
ये भी अभी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका हुआ है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स अवेलेबल इन दिस एरिया एज वेल। साथ दरिया बह रहा है तो इट्स वर्थ स्टेइंग हियर फॉर अ व्हाइल। अच्छा जी, बालाकोट से तकरीबन 35-45 मिनट्स के बाद केवाई एक जगह आती है जहाँ से शोगरा का रास्ता ऊपर जाता है। तो हमने शोगरा का विज़िट करने का प्लान किया हुआ था डे 1 पे। ये उसका रास्ता है जो अक्सर ऐसा कच्चा ही रहता है, लेकिन गाड़ियाँ इजीली जाती हैं शोगरा तक। नीचे से आप जीप भी हायर कर सकते हैं। आप ये अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से प्लान कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू हैव 5 डेज़ तो उसमें इजीली कवर करके आप नारायण स्टे के लिए पहुंच सकते हैं और इवन बटाकुंडी। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि या तो आप जाते हुए शोगरा कवर करें सिरीपाई समेत, या सेकेंडली आप ये कर सकते हैं कि आप फर्स्ट इवनिंग को नारायण पहुँचें और झील सैफ अल मुलूक कवर कर लें। तो आइदर दिस और दैट, ये आप जाते हुए कवर कर लें तो बेहतर है। ओके, वी हैव रीच्ड शोगरा और अब इधर से हम जीप लेंगे सिरीपाई जाने के लिए। इधर हम स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रिप में पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 डेज़ ट्रिप है। सो हियर वी गो ऑन द जीप, वी हैव जस्ट हायर्ड इट एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स सिरी एंड पाई। रास्ता एज़ यू कैन सी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन पथरीला है। ये रोड्स इधर की ऐसी ही रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, ये ठीक नहीं होती। दैट्स व्हाई इवन दो आई हैव अ जीप एज वेल, लेकिन इधर ले जाना रिकमेंडेड नहीं है। नॉट बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट, बिकॉज इट्स टू टफ फॉर द टायर्स, सस्पेंशन, स्पेशली बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो टू हुंजा। तो आप ना ही कोई चांस लें, बेटर टू कीप इट सेफ, जीप पे ही जाएं क्योंकि टायर्स और सस्पेंशन दोनों एट स्टेक हो जाते हैं। और ये सप्लाईज़ लेके जा रही है ऊपर गाड़ी। आई थिंक विलेजेस को भी सप्लाई करती है और ऊपर जो रिफ़्रेशमेंट सेंटर्स हैं उनको भी सप्लाई करती है। और इधर आपको जो है ना एक और चीज़ नज़र आएगी, इनमें ड्राइवर में भाईचारा ये एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं। जस्ट आई कांटेक्ट, जस्ट वन हॉर्न इज़ इनफ फॉर देम टू अंडरस्टैंड ईच अदर। साथ साथ आपको सिरी और पाई की थोड़ा बैकग्राउंड भी देता चलूँ। हिंदको में सरी जो है सर, उसको पानी को कहते हैं, लेक को कहते हैं, और पाए जो है वह चरागाह, ग्रेजिंग ग्राउंड। तो बेसिकली इस तरह इसका जो है ना नाम सिरी पाए पड़ा। ये आपके सामने एक और एग्जांपल ऑफ भाईचारा हमने रिवर्स करके आगे से आने वाले ड्राइवर को जगह दी है, इवन दो वी आर गोइंग ऑन अ स्टीप हाइट, लेकिन हमने उसका ख्याल किया। सो दे अंडरस्टैंड ईच अदर। शोगरा और इसके सराउंडिंग में जितने भी इस तरह की वैलीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, इसमें सबसे अमेजिंग बात यह कि विद इन मिनट्स एंड सेकंड्स जो है ना वेदर चेंज होता है। ऑल ऑफ अ सडन सनी से क्लाउडी और उसके बाद फ़ौरन बाद बारिश, तेज़ बारिश, और उसमें ये ट्रैक काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। सो वी हैव रीच्ड सिरी
ये सिरी की छोटी सी झील है और इसके साथ थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट सेंटर है। अदर दैन दैट इसमें कोई ख़ास ऐसा बात नहीं है। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स पाई नाउ, which is 10,500 feet above the sea level approximately. और ये वादियाँ नज़र आ रही हैं खूबसूरत। बड़े ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं ये जीप के। इतना टफ़ ट्रैक है लेकिन इधर कभी भी सुनने में नहीं आता है कोई एक्सीडेंट। एक तो ये है कि ये ट्रेंड होते हैं, दूसरा ये अपनी गाड़ियों का बड़ा ख्याल रखते हैं। व्हेन एवर देयर इज़ अ मेंटेनेंस नीडेड तो ये फौरी करवाते हैं, क्योंकि सीज़न में ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि इनमें कोई गड़बड़ हो। सो वी आर इन द पार्किंग ऑफ पाई और ये शोगरा का व्यू है फ्रॉम द टॉप। 10,500 feet above the sea level. MashaAllah. Lush green pie. Fascinating views. Look at the views. Awesome. इधर से आप हाइक करके आगे एक चश्मे पे भी जा सकते हैं और इधर से घोड़ा हायर करके भी आप जा सकते हैं। इधर से हमने वापसी का सफ़र लिया टूवर्ड शोगरा और ये शोगरा हम पहुंच चुके हैं। इधर बारिश हुई है और मौसम बहुत अच्छा है, क्लाउडी है और सो ब्यूटीफुल। एकदम से बिल्कुल इसका व्यू चेंज हो गया। अगर हमने 5 डेज़ में हुंजा कवर ना करना होता तो मैं आपको रिकमेंड करता कि आप इधर स्टे करें फॉर एटलीस्ट 1 नाइट। ओके जी, वी आर गोइंग टूवर्ड्स नारान नाउ और ये फेमस साइट्स ऑफ नारान, जिसमें ये दुम्बे जब तक नहीं नज़र आते तो नारान कागान का मज़ा शुरू ही नहीं होता। और ये फैसिनेटिंग ब्रिजेस ऑफ नारान कागान वैली। और पहले सिर्फ दुम्बे और बकरे नज़र आते थे, अब घोड़े भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। लगता है आसपास फार्म्स हैं, घोड़े हैं कि खच्चर हैं, आई डोंट नो। अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है जिसकी वजह से हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लग जाता है और उसके बाद नारान की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। उसमें सबसे पहले आप होटल में चेक इन करें, ईजी हो जाएं। हमने 8 बजे चेक इन कर लिया। शोगरा कवर करके भी हम 8 बजे नारान पहुंच गए थे। मून रेस्टोरेंट से खाएं, मिल ही गया, आखिर मिल ही गया, क्योंकि पूरा रास्ता ही इन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं मून रेस्टोरेंट के। इधर ट्राउट खाएं, कुछ भी मंगाएं, बहुत टेस्टी है। चाय के लिए आपको खुद गैस करना है। एक बहुत ही टी स्पेसिफिक शॉप है जिसमें डिफरेंट किस्म की वैरायटी ऑफ टीज़ अवेलेबल है, वो आपने ढूंढनी है और ज़रूर पीनी है। बहुत ज़बरदस्त, उम्दा। नहीं जी, ये नारान बाज़ार है और आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी रौनक कम है इसमें। और ये वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ गोइंग टू नारान इन दिस सीज़न है कि रश बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आपको पता है आजकल जब सीज़न होता है जून जुलाई का तो उसमें इतना ज़्यादा रश होता है, इतने घंटों की जो है बंदिश होती है ट्रैफिक की, तो वो अवॉइड करने में बड़ी आसानी हो जाती है। नहीं जी, इधर हम अपना फर्स्ट डे एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। आपके पास एक ऑप्शन बट्टाकुंडी में स्टे करने की भी है, जो इधर से फ्यू मिनट्स अवे ही है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगर नारान आप ऑलरेडी घूम चुके हैं तो बट्टाकुंडी में स्टे करें, या फिर वापसी पे बट्टाकुंडी स्टे कर लें इंस्टेड ऑफ नारान। सो वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हम आपके साथ इसी टूर का सेकंड डे का एपिसोड लेके आएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़। थैंक यू।